स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आज आप इस खूबसूरत लेबॉर्ट्री में हम अल्हम्दुलिल्लाह इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। कन्वेक्स लेंस से हम जो इमेज फॉर्मेशन होती है, कन्वेक्स लेंस को मैंने कल इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अकॉर्डिंगली कन्वेक्स लेंस दैट इज थिक एट द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एजेस। लाइक ये एक डायग्राम है। दिस इज कन्वेक्स लेंस बिकॉज इट इज थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एजेस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है बेसिकली। और कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस भी होता है बिकॉज उसके अंदर लाइट डिस्पर्स होती है, डाइवर्ज होती है। तो इसके अंदर कन्वेक्स लेंस हमेशा जो इमेज बनाएगा वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर। ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर ये जो है वो लेंस से ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज की क्या कंडीशन होगी, उसकी कहाँ पे फॉर्मेशन होगी, इसको हम स्टडी करते हैं। लाइक ये देखें कि ये आपका कन्वेक्स लेंस है। अगर बड़ी लाइट ऑफ करें ताकि ऑफ करें, इसमें बेटे आप देखें कि ये हमारे अपोजिट जो है वो एपीएस का स्कूल है। तो इसके अंदर इसका एक रूम है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये इमेज ब्लर्ड, यहाँ पर इमेज ब्लर्ड है और यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर होती जा रही है। इस लेंस में से जब हम लाइट रेज पास करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लर्ड है, कोई इमेज नहीं है। तो इट मीन्स के लेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर इमेज ये देखिए, सामने एक रूम है जो कि इन्वर्टेड है और ट्री भी इसमें नज़र आ रहा है। तो ये इन्वर्टेड है, उल्टा है, दरख्त भी उल्टा है और कमरा भी उल्टा है। यहाँ पे ब्लड हो गया, आप पीछे लेके जाएं तो ये डेफिनेटली आपको ब्लड नज़र आएगा। और यहाँ पर ये इमेज बहुत क्लियर है। तो बेसिकली ये इस लेंस का जो मेरे हाथ में है, इसका इस वक्त फोकस हो चुका है और इस लेंस और इमेज के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। इसके अंदर सबसे पहले हमें स्टडी करना होगा कि तीन हमारी जो प्रिंसिपल रेज हैं वो कौन सी। 3 प्रिंसिपल रेज। एक रे बेटे याद रख रहे हैं कि एनी रे विच इज पैरेलल टू लेंस, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट रे कौन सी होती है? जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो लेंस में से पास होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। एंड द सेकेंड रे विच इज डायरेक्टली पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इट passes through the optical center and there is no deviation। ये इसकी बेंडिंग नहीं होती, ये स्ट्रेट पास हो जाती है। ये सेकंड रे है। और एक थर्ड रे है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो ये है कि अगर कोई रे, लेट्स से दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस 2f, प्रिंसिपल फोकस 2f। एंड द थर्ड प्रिंसिपल रे इज दैट कि अगर कोई रे बेटे प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल रे बाय व्हिच वी कैन फॉर्म इमेज। So these are the principal rays. Now we discuss about different cases of the image formation by convex lens. First case, when the object is placed beyond 2f. This is object, this is convex lens, and this is the formation of image. See here please. When the object is placed beyond 2f, we take normally 3 rays
but the image formation can also be obtained by two rays only. One of them is parallel to principal axis, the other one is passing through the optical center directly. The point of intersection where these two rays intersect, the perpendicular distance from the principal axis to the point of intersection is the size of the image. And you see that this ray, which is parallel to principal axis, after passing through the lens, pass through this principal focus. Second ray, this ray is passing directly through the optical center. This is optical center, and which meets or intersect the first ray at this point. Now this perpendicular distance from the principal axis is actually represents the size of the image, and you see that here object is larger in size while the image is smaller in size. So what we have concluded, when the object is placed beyond 2f, we get real, inverted and smaller image. We get real, inverted and smaller image. Real image is that image that can be obtained on the screen, and virtual image. Now if I place this candle beyond its principal focus, we get on this screen, as I told, that the real image is that which is obtained on a screen. We get this image on screen, and you see that the image is inverted, और इन्वर्टेड का जो है वो हमेशा रियल होती है. रियल और इन्वर्टेड हमेशा ये एक दूसरे के साथ, इनको याद कर लें कि ये दोनों लिंक हैं. और वर्चुअल के साथ हमेशा अरेक्ट होगा. अरेक्ट मीन्स सीधा, वहाँ पर इमेज सीधी बनेगी. ठीक है, ये आप देख रहे हो कि हमारी इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, जैसे कैंडल का फ्लेम वहाँ पर आपको डाउनवर्ड नज़र आ रहा है, जबकि ये जो है वो अपवर्ड है. तो और स्मॉलर इन साइज, इसका फ्लेम देख लें, साइज़ बड़ा है और इमेज में जो है वो साइज़ छोटा है. बिकॉज आई प्लेस दिस कैंडल बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस, बियॉन्ड इट्स 2f. So when the object is placed beyond 2f, the image will be formed which is real, inverted and diminished. Now we discuss about the second case. Actually हम 5 केसेस को आज डिस्कस करना चाहेंगे. उसके अंदर पहला केस ये था कि when object is placed beyond 2f. Second case, when object is placed at 2f. And the third case, when object is placed between f and 2f. This is object. Fourth case, when object is placed at f, principal focus. And the fifth case, when the object is placed between lens and principal focus. This is the fifth case. Now second case, when object is at 2f. 2f एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर होता है. ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, वी टेक वंस अगेन 2 rays or 3 rays, but minimum 2 rays are needed for the image formation. First ray, once again, that is parallel to principal axis, after passing through the lens, pass to principal focus. And the second ray through optical center. These two rays intersect at this point. The perpendicular distance from the principal axis to this point of intersection is actually the size of the image. And you see that almost, not almost but 100%, if all the circumstances, if we do a correct experiment, we will get the same size of the image as the size of the object. And now when object is placed at 2f, we get the same size of the image, but once again inverted and real. In second case, we get the image size equal to the size of the object and real, inverted. Now we move towards the third case,
when object is at 2f, बल्कि इससे पहले आप इस केस के ऊपर आ जाएं, when the object is placed between f and 2f, उसको ग्रेजुअली आप डिस्टेंस डिक्रीज करते जाएं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं कि when object is placed beyond 2f, when object is placed at 2f, the third case when object is placed between f and 2f. We take two rays once again. First ray that is parallel to principal axis, after passing through the convex lens, pass through the principal focus. Second ray, which is pass through the optical center. This ray will intersect the first ray at this point. The perpendicular distance from principal axis, it will be tail of this vector. So this is image, and we get an image of larger size than the object. So what we have studied, when object is placed between f and 2f, we get image larger in size, real and inverted. This is the third case. I am repeating three cases once again in just a minute. First case, when the object is placed at 2f, two rays we take, one of them is parallel to principal axis, the other one is passing through the optical center, and third one you can take third ray that passes through the principal focus. This ray also meet at this point. If we take the third ray that passes through the principal focus, and after passing through the principal focus, it becomes parallel to the principal axis. This ray will also intersect, will meet at this point. So I said that only two rays are required for the formation of image. Second case, when the object is at 2f, we get an image of same size, real and inverted. Number 3, when the object is placed between f and 2f, we get larger image, real and inverted. We get larger, real and inverted. Now the fourth case, when the object is placed at f, this is a unique case कि हमें उसकी इमेज ही नजर नहीं आएगी. प्रिंसिपल फोकस के ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज फॉर्मेशन होती नहीं. स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि इमेज नहीं बनेगी. वही कैंडल जिसको आपने ऑब्जर्व किया कि उसकी इन्वर्टेड इमेज थी, डिमिनिश थी, लेकिन जब हम हर लेंस का एक अपना प्रिंसिपल फोकस होता है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को उस लेंस के सामने उस प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखेंगे तो बेटे डेफिनेटली वो इमेज वहां पर नहीं बनेगी, स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी आपको. वो क्यों नजर नहीं आएगी? बिकॉज ये जो रेज लेंस में से पास होती हैं, these rays become पैरेलल हो जाती हैं. और इमेज की फॉर्मेशन कब होती है? जब ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, और इंटरसेक्शन ना हो तो इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. तो इसमें आप देखें, एज यूजुअल वी टेक टू रेज. फर्स्ट रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस pass to principal focus. Second ray to optical center, and this is the way of the second ray. Now see the third case, when the object is placed at f, principal focus. First ray that is parallel to principal axis definitely will pass through the principal focus. Second ray that is passing through the optical center, after passing through the lens become parallel to the first ray. किसके पैरेलल होती है? पैरेलल के लिए आपके अपोजिट एक दूसरा रे भी होती है उसके रिलेटिव, तो वो फर्स्ट रे के पैरेलल हो जाती है. तो इफ वी इंक्रीज दीज टू रेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दे वंस अगेन आर पैरेलल विद ईच अदर. Once again they are parallel. So no image is formed towards the right side and no image is formed towards the left side. So no image will be formed when the object is placed at f. And the
Last one case, when object is placed between lens and principal focus. First ray that is parallel to principal axis, after passing through the lens, definitely it will pass through the principal focus as we have discussed earlier. And the second ray that is passing through the optical center, after passing through the lens, increases their distance from the first ray. Now you are observing that these two rays after passing increases their distances. ये distance between इनका increase हो रहा है. So no image will be formed towards the right side because there is no intersection of the image. And we studied that image will be formed when the 2 or 3 principal rays intersect at a same point. Here these two rays are not intersecting, so image formation is not possible. And second one, if we increase these two rays in backward direction, these two rays will meet, let's say, at this point. Then perpendicular distance from this point of intersection to the principal axis will be the size of the image. Now you observe that here image is larger in size because this is the size of the object and this is the size of image. So what we have concluded in the fifth case, when object is placed between f and the lens, we get image larger in size, but here erect. सीधी है ये. These rays are inverted. These images are inverted. Here no image is formed, and in fourth case your image is inverted, but here image is erect. So larger virtual erect image is formed. Object is placed beyond 2f. What is this? Inverted, real and diminished, smaller in size, image is formed. Second case, when the object is at 2f, the image is of the same size, real and inverted. And when the object is placed between lens and object, no image is formed. There is no image on the screen. ठीक है बेटे? Yes sir. तो ये जो है when the object is placed at f, actually not between f and lens, when the object is placed at f, no image will be formed. और फर्स्ट केस में आपने देखा कि यही हम कैंडल को अगर पीछे लेके आते हैं तो इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड और जो है वो स्मॉलर आपको मिल रही है. रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज. और यहाँ पर जब आप f के ऊपर लेके आते हो, जो कि इसका फोकल लेंथ हमने फाइंड किया था वो 11 सेंटीमीटर था, 11 सेंटीमीटर के ऊपर इस कैंडल का फ्लेम आपको नज़र ही नहीं आ रहा, तो किधर गायब हो गया ये यकीनन वो जो हमने केस पढ़ा है कि रेज बिकम पैरेलल विद ईच अदर. सो दिस इज द लिटिल बिट एक्टिविटी अबाउट दीज रेज. ठीक है बेटे? इंशाल्लाह हम जो है वो कल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ